हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के बारे में, जो कि एक सेक्शन यहाँ पर आपको जो है दिख रहा होगा इस टाइम डिस्प्ले बोर्ड पे। इस सेक्शन को जो है मैं प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिकल पे बताऊंगा कि किस तरीके से ड्राइंग को स्टडी करना है, किस तरीके से आपको सेट करना है, कैसे पीसीसी करवाना है, कैसे आपको जो आरसीसी दीवार की सेटरिंग करानी है, साथ में जो भी इसमें जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। पर आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको बेसिकली, आज मान लीजिए मेरा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो 43 एकड़ में चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो अभी टारगेट है, बाउंड्री वाल को हम जो कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी में एक ही हमारा सेक्शन है। तो इस सेक्शन के बारे में मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सभी चीजें ध्यान से बताऊं, ठीक है ना। जिसमें मैं कवर करूंगा एक्सकवेशन से लेकर जब तक वो स्ट्रक्चर पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाता है, तब तक मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूंगा। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक्सकवेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो आप जो है एक्सकवेशन कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में हम बेसिकली आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले एक्सकवेशन कराते समय आपको जो इस तरीके से सेक्शन आपको अवेलेबल होगा। ड्राइंग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है जस्ट लाइक अ सेम टू सेम इसी तरीके से होती है। बस कंडीशन ये है कि हमें अलाउ नहीं है आपको पब्लिकली इस तरीके से ड्राइंग्स को दिखाएं। इसी तरीके से मैंने जो है ड्राइंग को जैसे जैसे ड्राइंग है उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिया है, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्सकवेशन करते समय यदि आप लेआउट करते हैं वहां पर आपको किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है 3.5 फुट का जो है आपका जो भी आप एक्सकवेशन कराते हैं उसके बेड लेवल पे ये पीसीसी होनी है, ठीक है ना। तो ये पीसीसी की साइज है, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सकवेशन के ऊपर, ठीक है ना। देखिए, एक्सकवेशन करने से पहले आपको लेआउट करना पड़ता है। तो लेआउट में क्या होता है, किसी तरीके से आपको मार्क करना होता है, या चूने से या किसी भी ऐसी चीज से जिससे कि जो भी मशीनरी से जो जेसीबी के ऊपर जो बैठ के एक्सकवेशन कर रहा है उसे वो जो लाइंस दिखे। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए, ये तो आपको पूरा पूरा तैयार चाहिए, यानी कि जब एक्सकवेशन चाहे ग्राउंड लेवल से 3.5 फीट करते हैं या 4 फीट करते हैं 5 फीट करते हैं, ये नीचे आपको पूरा रेडी चाहिए। इतना तो आपको स्पेस चाहिए, 3.5 फीट तो पूरा क्लियर चाहिए ना स्पेस। इसके अलावा आपको यहाँ पे साइड में सेटरिंग लगाना होता है, ठीक है ना। या उसके अलावा आपको सेटरिंग लगाने के लिए जो भी आपका मैसन है या लेबर है वो अंदर जाता है ना, तो उसके लिए उसे खड़े होने का भी जगह चाहिए दोनों साइड से, ठीक है ना। तो वो सेटरिंग लगाएगा, और फिर उसके बाद जब आप पीसीसी करेंगे तो उसको डालने के लिए मैसन जो है उसको सही तरीके से लेवल करेगा। तो सभी चीजें के लिए दोनों साइड में आपको वर्क स्पेस भी चाहिए होता है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। लेआउट करते समय जो भी आपका साइज है पीसीसी का, उससे आप 9 इंच इधर और 9 इंच इधर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है, आपको जब चुना आप निशान लगा रहे होंगे तो 9 इंच जो है दोनों साइड आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के डालना है, ताकि जब वो एक्सकवेशन हो तो आपको दोनों साइड वर्क स्पेस मिल पाए। आप 9 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो आपका जो है कम से कम आपका 1 से 1.25 फुट 15 इंच और 15 इंच वो कर देता है, क्योंकि जब वो पटाई करता है निशान थोड़ा सा 6 इंच ही आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वर्क से दोनों साइड जो है 1.5 1.5 फुट का यहाँ पर मिलने के चांसेस आसानी होते हैं, ठीक है। आपको मिलेगा ही मिलेगा, 9 इंच आप बढ़ा के डालेंगे तो वो आपको जो है 1.5 फुट ही देगा दोनों साइड वर्क स्पेस। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। और अब मैं आपको चलता हूँ प्रैक्टिकल पे, दिखाता हूँ किस तरीके से एक्सकवेशन होता है और वहां पे किन किन बातों का आपको जो है सही से ध्यान रखना है। आज मैं सिर्फ एक्सकवेशन के बारे में बात करूं, बाकी जो पीसीसी है या आरसीसी है, जैसे जैसे हम आगे स्टेप पे बढ़ते जाएंगे वो सारी चीज आपको पता लगते जाएगा। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, ठीक है ना। एक्सकवेशन मतलब आपको पता ही होगा, सिंपल से खुदाई। यदि इसे डिफाइन करना हो सिंपली हम इसे कह सकते हैं एक्सकवेशन इज अ मैन मेड कटिंग ऑन अर्थ बाय एनी मशीनरी, ठीक है ना। जेसीबी के थ्रू करे या मैनुअली करे तो इसे बोलते हैं हम एक्सकवेशन। सिंपल इसको यदि हिंदी में कहें तो इसको खुदाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर, ठीक है ना, कहीं आप बिल्डिंग का कर रहे हो या किसी भी स्ट्रक्चर का आप जो एक्सकवेशन करवाते हैं उससे पहले कौन कौन सी बातों को आपको जो है फॉलो करना है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। यदि ये पॉइंट्स के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो हो सकता है आप जो है एक्सकवेशन करते समय गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि जो भी आप एक्सकवेशन करा रहे हैं, चाहे किसी भी मशीनरी से करा रहे हैं, तो जो आप इसका मिट्टी को यदि आप साइड में रख रहे हैं
तो मिट्टी को साइड में रखते समय सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको जो है 1 से या 2 फुट जगह आपको साइड अप्रॉक्सीमेट वर्किंग स्पेस आपको यहाँ पर रखना होगा ऊपर में। नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे की हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। जब जेसीबी आपको जो है अपने मशीन से लोडर जो भी बाकट से जो साइड में मिट्टी रखता है, और ये स्पेस हमको इसलिए रखना है ताकि जैसे कि मैं देखिए मेरा यहाँ पर काफ़ी ये 43 एकड़ में जो है मेरा यहाँ पर वर्क चल रहा है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा, ये बहुत दूर से जो एक्सकवेशन जो है होते हुए आ रही है। तो यहाँ पर ये स्पेस इसलिए रखना ज़रूरी है ताकि देखिए जैसे कि मैंने यहाँ बीच में स्पेस रखा हुआ है, यहाँ पर जो आपका मिक्सचर मशीन जो कि मैनुअली कंक्रीट बना के जो कास्टिंग करते हैं यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से यदि किसी भी लेबर को लेकर जाना होगा कंक्रीट या पीसीसी का जो भी मटेरियल है, तो बड़े आसानी से वो जो 1-2 फुट का जो भी आपका रास्ता यदि छूटा रहेगा तो आराम से जा सकता है, ठीक है ना। तो पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि जब भी आप कभी भी एक्सकवेशन करवा रहे हैं, ठीक है, आपका कहीं भी यदि एक बार कहीं भी ग्राउंड लेवल यदि आपका सेट है, तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपको मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल से आपको आना है 3.5 फीट नीचे आना है, यानी कि डेप्थ आपको 3.5 फीट नीचे आना है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, एक तो आपका ग्राउंड लेवल सही तरीके से मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए लेवल का कई प्रोसेस है। लेवल यदि आप चाहें जैसे कि बाकी मैसन वगैरह यूज़ करते हैं, वो कई बार यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड वाटर लेवल, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट मेथड है आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑटो लेवल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑटो लेवल से बहुत ही अच्छे तरीके से सही से और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के होता है। वाटर लेवल में क्या होता है कि कई बार आपके पास एयर बबल्स आ जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से लेवल्स ऊपर नीचे होने की संभावना ज़्यादा होता है। बट ऑटो लेवल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ऑटो लेवल मैं यूज़ करता हूँ किसी भी यहाँ पर एक्सकवेशन के लिए, तो आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो लेवल का ही यूज़ करें, क्योंकि यदि आपको नहीं चलाना था कोई उसमें मेजर वर्क नहीं है। आने वाले वीडियोज़ में ऑटो लेवल्स के बारे में भी बता दूंगा कि किस तरीके से उसको जो है चलाया जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी आप जैसे ग्राउंड लेवल से एक्सकवेशन का डेप्थ जेसीबी ऑपरेटर को दे रहे होते हैं, एक तो सर टाइम टू टाइम चेक करना है, हर एक 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद उसे चेक करना है। दूसरी बात, जो भी आप लेवल देते हैं, यदि मान लीजिए बॉटम देखिए बेड लेवल आप उसको दे रहे हैं जेसीबी वाले को, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप यदि 3.5 फुट जाना, आपको पूरा का पूरा 3.5 फुट नहीं देना है, उसे देना सिर्फ और सिर्फ 3.25 फुट। क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि जब ये जेसीबी चलता है देखिए इसके जो नोकीले दांत होते हैं वो एटलीस्ट आपका 3 इंच जो मिट्टी के जो है सॉइल को जो है लूज कर देता है, ताकि ये अब लूज सॉइल हो जाता है। तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर यदि हम इसके ऊपर पीसीसी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नीचे जाने का थोड़ा सा डर बना रहता है, क्योंकि हमें पीसीसी उसी के ऊपर करते हैं कि जो नीचे हमको जो ये जो डाटा है, ये जो बेड लेवल है, ये हमको हार्ड होना चाहिए, ना कि लूज होना चाहिए। तो लूज कर देता है, एटलीस्ट 3 इंच जो है जेसीबी मशीन जो है लूज कर देता है। तो इसीलिए हमें जो है 3 इंच जो है कोई भी एक्सकवेशन आपको ऊपर के तरफ ही रखना है, यानी कि ऊपर रखना है, यानी कि 3.5 की जगह पे आपको 3.25 रखना है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स के बाद कि जो भी आप एक्सकवेशन करवा रहे होते हैं, अभी देखिए कई बार होता है कि आपका जो भी सॉइल टेस्टिंग यदि आप करते हैं तो नॉर्मली आपका जो बेड जो भी आपका क्ले पार्टिकल या एक्सकवेशन मिट्टी आपका सही आ जाता है। कई बार नीचे जो है काफ़ी पानी आने की संभावना या कई बार दलदल भी आ जाता है। कई बार आप एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, एक तो आपको वहाँ पर सैंड फिलिंग करना पड़ता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सैंड फिलिंग कर सकते हैं आप बेड लेवल पे। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि यदि आपके पास कोई ग्रेवल अवेलेबल है तो आप ग्रेवल भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है। यदि कहीं आपके पास दलदल आ जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, सैंड फिलिंग करना होगा या फिर आपको वहाँ पर जो है ग्रेवल यूज़ करना होगा, ठीक है। ये हुआ दूसरा पॉइंट, राइट। तीसरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप एक्सकवेशन करवाते हैं तो आपने एक्सकवेशन करवा दिया, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर कुछ जो है केमिकल यूज़ होता है, ठीक है ना। अब ये केमिकल यूज़ क्यों होता है पहले आप ये समझिए। देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखते होंगे, है ना, या इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे जो जड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधों के जड़ होते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, कई बार हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो जड़ कहीं ना कहीं वो मिट्टी में से पनपते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो हमें जो है बाद में बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा ख़राब कर देता है। तो ये सब जो छोटे छोटे जड़ हैं, ये कहीं स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ना निकल जाए, इन सभी को ख़त्म करने के लिए हम 2 टाइप के बेसिकली यूज़ करते हैं। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ATT। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा केमिकल है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये भी केमिकल जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें जो है आपका, जब हम एक्सकवेशन करवाते हैं उस समय में। इसका यूज़ कैसे करते हैं देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर आपका कुछ कुछ 1-1 मीटर की दूरी पे
आपको 16 mm का सरिया या आपके पास जो भी अवेलेबल है एक बार आप यूज़ कीजिए, और उसको आप प्रॉपर तरीके से सॉइल में आपको नीचे 1-1 मीटर के लगभग 1-1 मीटर आपको नीचे उसको घुसाना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसी वॉइड में या जो भी आपका 1 मीटर का स्पेस आपका क्रिएट हुआ 16 mm का स्टील की वजह से, उसमें आपको वो केमिकल डालना है, ताकि जितने भी छोटे मोटे जो घास फूस हैं, जड़ हैं, ये सारे आपके जो है ख़त्म हो सके, ठीक है, बाद में कहीं निकलने के चांसेस ना रहें। इसके अलावा आपको और ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जैसे देखिए मैं यहाँ पर 3.5 फीट लगभग, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इसकी डेप्थ ले गया हूँ एक्सकवेशन की, ठीक है ना। तो यदि आप 3.5 फीट तक रखते हैं डेप्थ, ठीक है ना, तो 3.5 फीट तक यदि डेप्थ रखते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप 1 मीटर से ज़्यादा जाते हैं अंदर, यानी डेप्थ आपकी ज़्यादा है, मान लीजिए 1.5 मीटर है या 2 मीटर है, या मान लीजिए कि 1 मीटर से ज़्यादा है, जितना भी हो, तो वहाँ पर आपको जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको बिल्कुल वर्टिकल डेप्थ नीचे की तरफ नहीं जाना है। उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा ऊपर विड्थ ज़्यादा रखना होगा और नीचे थोड़ा सा इंक्लाइंड लेना होगा, एंगल आपको चेंज करना होगा, 90 डिग्री की जगह पे आपको जो है कम करना होगा एंगल, ताकि जो वो जो भी आपका जो साइड में जैसे देखेंगे आप एक्सकवेशन खड़ा है, क्योंकि यदि आप बिल्कुल सीधा सीधा कर देंगे तो होता क्या है, चांसेस कि मिट्टी गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है नीचे स्पेस, जैसे मान लीजिए ऊपर आपकी जो है विड्थ आपकी मान लीजिए है 5 फीट है, तो नीचे आपका जो है कम करना होगा, जैसे कि 4 फीट हो जाए, जिस तरीके से कि जो भी साइड की जो मिट्टी है वो आपका जो भी आपका बेड लेवल जहाँ भी आपका कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर वो मिट्टी दोबारा ना गिरे लूज़ होके, ठीक है ना। ये भी आपको जो चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे यदि आप सुपरवाइज़र हैं या फोरमैन हैं या आपका खुद का भी काम है, तो आप कभी एक्सकवेशन कराते समय एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सकवेशन करा रहे हैं तो आपको, क्योंकि देखिए आपको सब कुछ चीज़ें सही से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है चीज़ें आपको पता नहीं होती है, उससे आप जो नुकसान खा लेते हैं, ठीक है ना। एक्सकवेशन कराते समय आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि जैसे भी आपका एक्सकवेशन करा रहा है कहीं आपसे वो ज़्यादा चार्ज ना करता हो। सबसे बेस्ट रहेगा कि उसको आप एक रेट सेट कीजिए कि क्यूबिक मीटर के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये 500 फीट लेंथ है, 5 फीट इसकी विड्थ है और 3.5 फुट इसकी मेरी डेप्थ है, तो उसका आप वॉल्यूम निकालिए और उसको आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो आपको जो एक्सकवेशन आपको 21, 20, 21, 22 इसी के रेंज में आपको पड़ना चाहिए, यानी कि 20, 21, 22 पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आपको जो एक्सकवेशन पड़ना चाहिए। यदि मान लीजिए इससे ज़्यादा जा रहा है तो आप नुकसान कर रहे हैं अपने कंपनी का भी, अपना भी, क्योंकि कई बार होता है जेसीबी मशीन वैसे सही होता है, बट फिर भी कई बार कोई धीरे काम कर रहा है, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 21, 20 या 22, मैक्सिमम 22 रुपये जो है पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आपका जो है एक्सकवेशन होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित ही आप जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे बेटर कर पाएंगे और पैसे को बहुत अच्छे तरीके से सेव कर पाएंगे, ठीक है ना। यदि आप इन चीज़ों को नहीं देखते हैं तो आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये वीडियो में, आज की वीडियो में बनाने का यही मकसद था कि आपको एक्सकवेशन के बारे में जो भी छोटी मोटी बातें हैं सारी चीज़ आपको बताया जाए, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। सेफ्टी में क्या रखना होता है कि मान लीजिए कि डेप्थ आपका, मान लीजिए कोई आपने एक्सकवेशन कराया काफ़ी 3 मीटर या 2.5 मीटर के अप्रॉक्सीमेट आपकी डेप्थ है, तो कई बार होता है कि साइड की मिट्टी अब आपने इस तरीके से मान लीजिए पटाई इसकी जो है एक्सकवेशन करते चले गए, अब ये ऊपर की जो मिट्टी होती है बहुत लूज हो जाती है ना। यदि अभी इसकी डेप्थ, चलो यहाँ डेप्थ कम है, बट मान लीजिए डेप्थ कहीं पर किस साइड पर ज़्यादा होता है, 2 मीटर या 3 मीटर से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आप किसी भी कॉर्नर में, किसी भी जो भी वहाँ पे लेबर्स हैं या कोई भी है, वहाँ पे आपको उसको खड़ने नहीं देना होगा नॉर्मल तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं होता है किस टाइम यदि ये मिट्टी गिर जाए उनके ऊपर तो थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके यदि मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा हाइट है या कोई वेल फाउंडेशन है या ऐसा ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरा है और वहाँ पे सरिया ऑलरेडी बार बेंडर जो है बांध रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा हमें थोड़ा सा फोकस रखना होता है, किसी भी लेबर्स को किसी भी कॉर्नर पे नहीं खड़े खड़े होने देना है, क्योंकि कई बार यदि मिट्टी गिरा तो मिट्टी यदि उनके ऊपर गिरा तो लेबर गिरेगा सरिया के ऊपर, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सकावेशन पे नहीं ध्यान रखना है, साथ में आपको सेफ्टी क्या क्या रखना है, ये सभी चीज़ों पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि आप जो है सही तरीके से सही सेफ रह के आप जो है काम कर सकते हो। और अपने आप को भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर आपको खड़ना है, कहाँ पर आपको नहीं खड़ना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स यही था और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं मेरे से, किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें ताकि इस टाइप से वीडियो मैं आपको बना पाऊँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।